आखिर कौन होते हैं ब्रह्म राक्षस और कैसे ब्रह्म राक्षस से हम छुटकारा पा सकते हैं? वेदों और पुराणों के अनुसार तो विद्वान पंडित ही ब्रह्म राक्षस बनते हैं, अर्थात जो जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल पाप करते रहते हैं और उन्हें वेदों का मंत्रों का अच्छा खासा ज्ञान भी होता है। क्या सिर्फ ब्राह्मण ही ब्रह्म राक्षस बनता है या फिर कोई और भी? ये जन्म से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय ऐसा कुछ नहीं होता, उनके कर्मों के अनुसार ही वे बनते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय। जो पूजा पाठ करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, सबका भला सोचते हैं, दया का भाव दिखाते हुए होते ब्राह्मण। जो दूसरों की रक्षा करते हैं, जो निर्बलों का सहारा बनते हैं, वे होते हैं क्षत्रिय। अब ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं क्योंकि जीवन से मृत्यु तक उन्होंने केवल पाप ही पाप किए हैं। लेकिन उनको मंत्रों का ज्ञान भी है, वेदों का ज्ञान भी है, पुराणों का ज्ञान भी है। लेकिन क्या ब्रह्म राक्षस से छुटकारा पाया जा सकता है? अगर वो आपके पीछे लग गया तो क्या होगा? आप एकदम से अत्यधिक शक्तिशाली बन जाओगे। अगर आप एक जगह पे खड़े हो तो बहुत देर तक खड़े ही रहोगे। अगर आप मौन बैठे हो तो बहुत देर तक मौन ही बैठे रहोगे, यानी आप एक ही अवस्था में रहने लगोगे। यह ब्रह्म राक्षस का साया पर। लेकिन क्या भूतों के सामने हमने हनुमान चालीसा पढ़ दी या कोई मंत्र बोल दिया तो वो भाग जाते हैं? क्या ब्रह्म राक्षस भागेगा? वो तो पहले से ही उन मंत्रों को जानता है और आपसे भली बात अच्छी प्रकार जानता है। तो नहीं, वो आपसे भी अच्छा बोलेगा आपके साथ। लेकिन क्या अगर ब्रह्म राक्षस पड़ जाए पीछे तो क्या करना चाहिए? सीधा सा एक बहुत आसान उपाय बताता हूं, जो कि सबसे आसान है। भागवत गीता का 8वां अध्याय प्रथम श्लोक। अर्जुन ने पूछा, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। ये हमारा आधा श्लोक है और आधा श्लोक ये है, अधिभूतम च किम प्रोक्तमधि देवम किमुच्यते। अर्थात ये पूरा श्लोक है। लेकिन एक बार ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म राक्षस की पत्नी ब्रह्म राक्षस योनि से पीड़ित होकर एक वृक्ष के नीचे अपनी जीवन यापन कर रहे थे, तो ब्रह्म राक्षस की पत्नी ने अपने मुख से गलती से ही यह श्लोक बोल दिया, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। केवल आधा श्लोक बोला था, इतने में ही वो दिव्य देह धारण कर गए, यानी ब्रह्म राक्षस की योनि से मुक्त हो गए। अर्थात भागवत का 8वां अध्याय। क्या आपको पता था इस बात का? ब्रह्म राक्षस के बारे में सबने बताया, लेकिन उनकी मोक्ष के बारे में, उनसे कैसे बचना, किसी ने नहीं बताया। तो इसलिए हम कहते हैं सर्वोत्तम है हमारी भागवत गीता। इसको हर एक इंसान को पढ़ना चाहिए। इसमें हर प्राणी का, हर योनि का और कैसे, किस कर्म से, किस पाप से हमें कौन सा जीवन मिलता है और कैसे उसे मुक्ति मिलती है और कौन सा अध्याय मुक्त कराता है। जैसे 7वां अध्याय, आपने बहुत सा धन गाड़ कर रख दिया और आप सर्प योनि में उत्पन्न होते हो उस धन की रक्षा करने के लिए। केवल 7वां अध्याय ही आपको उस योनि से मुक्ति दिला सकता है। इसी प्रकार 8वें अध्याय का पहला श्लोक, जो ब्रह्म राक्षस को भी मुक्त कर दिया। तो आप सोच सकते हो भागवत में कितनी शक्ति है। तो हर चीज से बचा जा सकता है। तो बोलिए श्री हरि की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।